हेलो एवरीवन। तो आज हम मूविंग एवरेजेस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस एंड 4 पीरियड मूविंग एवरेजेस देखेंगे। सो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस कैसे निकाला जाता है। सो 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे पीरियड और डिमांड दिया होगा। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे पीरियड और डिमांड दिया होगा, हमें वहाँ पे फोरकास्ट निकालना है। सो एक बार क्वेश्चन में पीरियड और डिमांड दिया है तो इस केस में पीरियड मंथ्स में जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड, ये 3 महीने के पीरियड का डिमांड हमें दिया गया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पीरियड यूजिंग 3 पीरियड मूविंग एवरेजेस मेथड अपने को अप्रैल मंथ का फोरकास्टेड डिमांड निकालना है। तो फोरकास्टेड डिमांड कैसे निकालेंगे। सो 3 पीरियड अगर हमने बोला है 3 पीरियड फोरकास्टेड डिमांड निकालने के लिए तो सिंपल है कि उसके प्रीवियस 3 डिमांड पकड़ना। उसके प्रीवियसली का 3 डिमांड पकड़ के मतलब 310, 250 एंड 100 उसको 3 से डिवाइड करना। हाँ, तो इधर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आपके लिए। तो 100 प्लस 250 प्लस 310 डिवाइडेड बाई 3। तो कैलसी में डाल के देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। सो 220 इज़ द फोरकास्टेड डिमांड फॉर मंथ ऑफ अप्रैल। हो गया सॉल्व। बहुत इजी सम्स है। तो इस मेथड में हम एक एग्जांपल और एक लेंगे। 4 पीरियड मूविंग एवरेज मेथड का एग्जांपल देखेंगे। सो 4 पीरियड मूविंग एवरेज के एग्जांपल में भी पीरियड इन द टर्म्स ऑफ मंथ्स ही है, इधर ईयर्स भी आ सकता है या फिर पीरियड 1 2 3 4 आ सकता है क्वेश्चन में। तो जैसे हमने इस वाले प्रॉब्लम में देखा कि 3 पीरियड बोला है तो प्रीवियसली 3 मंथ्स का डिमांड हमने कंसिडर किया। तो अभी 4 पीरियड अगर क्वेश्चन में बोला है तो प्रीवियसली 4 पीरियड कंसिडर करना है। तो इधर मैंने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करके रखा है। 100 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 4, बिकॉज अपने n की वैल्यू 4 है। सो अगर इसको कैल्शियम में डाल के देखेंगे 100 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 4 और डिमांड निकल के आ रहा है फोरकास्टेड डिमांड इज़ 250। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जैक्ट एक क्वेश्चन देखेंगे हम। सो मूविंग एवरेजेस का एग्जांपल है ये। फॉलोइंग डाटा इज़ अवेलेबल अबाउट द एक्चुअल सेल्स क्वांटिटीज़ फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स का डाटा हमें गिवन है क्वेश्चन में। फाइंड द फोरकास्टेड सेल्स फॉर 13th ईयर। तो 13th ईयर का फोरकास्टेड सेल निकालना है यूजिंग 3 ईयर्स मूविंग एवरेजेस मेथड। तो यहाँ पे 3 ईयर का मूविंग एवरेजेस मेथड यूज़ करके हमें 13th ईयर का फोरकास्टेड सेल्स का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा हॉरिजॉन्टल भी कॉलम टेबल दे देते हैं, वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। फिर हॉरिजॉन्टल आने के बाद आपको उसको वर्टिकल में लिखना है। सो देखेंगे जैसे ईयर 1 के लिए 75, ईयर 2 के लिए 80, ईयर 3 के लिए 98, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 12 ईयर 12 तक हमें वैल्यूज़ दिए गए हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे अभी पहले एग्जाम में ऐसे टेबल प्लॉट कर लेना। ईयर का कॉलम से पूरे ईयर्स इसके नीचे लिख देने का। सेल्स के कॉलम के लिए सेल्स का टेबल, सेल्स का कॉलम उसके नीचे। अभी हमें क्वेश्चन में बोला है कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेजेस मेथड यूज़ करके इसका पूरा फोरकास्टेड डिमांड निकालना है। तो ये 3 ईयर होने की वजह से हम डायरेक्ट इधर से, तो इसका पीछे के 3 ईयर्स तो हमें मालूम नहीं है, तो हम डायरेक्ट 4th पे जाएंगे इधर इसका निकालने के लिए, क्योंकि इसके 3 ईयर्स कंसिडर करने के लिए। तो फिर वो रफ वर्क देखो कैसा होगा। 75 प्लस 80 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 3। कैल्शियम में डाल के देखेंगे 75 प्लस 80 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 3। आंसर आ रहा है 84.33। हाँ, अभी ईयर 5th के लिए अभी आप बताओ कैसा करना पड़ेगा। तो ईयर 5th के लिए ये वैल्यू कंसिडर होगी क्या? तो नहीं होगी। तो ईयर 5th के लिए
1 2 3, ये 3 वैल्यू कंसिडर किए करेंगे सिर्फ। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए उसके लिए, फिर आपको बराबर समझ में आ जाएगा इसका। 80 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें कैसे डालना है, कोई कैल्सी में 128 प्लस 98 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 3। इसका फोरकास्टेड डिमांड आ रहा है ईयर 5th के लिए, ईयर 5th के लिए आ रहा है 102। एग्ज़ाम में ना आप ऐसे एक रूलर वगैरह लेके ना इसको ऊपर से ढक देने का, नहीं तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर अभी अपने को 6th पीरियड का 6th ईयर का फोरकास्टेड वैल्यू निकालना है, तो उसके ऊपर के सिर्फ 6 ही ऐसे विजिबल दिखने चाहिए। ऐसा करिए आप, ये देखो अभी नेक्स्ट, अभी इसके ऊपर के 3 1 2 3, अभी ये 3, तो इसका रफ कैसे होगा 98 प्लस 128 प्लस 137। हाँ, आई होप आपको समझ रहा है। सो कैल्सी में देखेंगे 98 प्लस 128 प्लस 137, अरे डिवाइडेड बाय 3, इसका आ रहा है फोरकास्टेड वैल्यू 121। आप भी मेरे साथ कीजिए साइड बाय साइड सॉल्व, फिर आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अभी 7th ईयर के लिए इसका सेल्स दिया है 102, अभी उसको नीचे ले के आना है 102 के ऊपर के 3 1 2 3, 102 के ऊपर के 3, इसका रफ होगा 128 प्लस 137 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 3। कैल्सी में कैसे रखेंगे 128 प्लस 137 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 3, इसका आ रहा है 128। ओके, ऐसे सब धीरे धीरे करके हमें कौन सा फिर बाद में निकालना है सबका टोटल 13th पीरियड का मूविंग एवरेज। एक इसका पूरा फोरकास्ट निकालने को बोला है और 13th पीरियड का फोरकास्ट निकालने को बोला है। तो जल्दी से हम इसका निकालेंगे। अभी 8th वाले के लिए 8th ईयर के लिए ऊपर के 3 1 2 3, 137 प्लस 119 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 3, 119.3। अभी इसको नीचे देने का 104 प्लस 102 प्लस 119 डिवाइडेड बाई 3, 108.33। और एक नीचे 100 प्लस 04 और नीचे 102 100 प्लस 102 प्लस 82 डिवाइडेड बाई 3, 94। अभी 13th पीरियड का 1 2 3, इसको ये तीनों को कंसिडर करना है। 78 प्लस 82 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 3, 87.33। अभी क्वेश्चन में जो पूछा है वो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द फोरकास्टेड सेल्स फॉर 13th ईयर यूजिंग 3 years मूविंग एवरेज मेथड। सो 13th ईयर के लिए फोरकास्टेड सेल्स, 13th ईयर की फोरकास्टेड सेल्स निकालने के लिए हमें पूरा फोरकास्टेड टेबल इसका ढूंढना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक एग्जांपल लूँगा, तो आप वो वीडियो भी जाके देखिए। थैंक यू।